हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए। शमी पत्र समर्पित करने में उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि थी? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही।
अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं, और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। हाँ, यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। एक साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। तो जरा जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की हो, जहां से पानी बहता है, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता, जलाधारी की हो, और दो छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। 33 वर्ष में बाबा जी, 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नाग पंचमी पड़ी है। 33 वर्ष, एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नाग पंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी।
भले वो नाग पंचमी है, पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज, आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। साधारण नहीं है, सावन के महीने करने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है कि कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हो, बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता है। शादी में, विवाह में
जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज। सावन के दूसरे सोमवार को ये विशेष उपाय करें, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और गुड़ अर्पित करें, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना, किसी भी वृक्ष की,
पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। आज जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। एकादशी के दिन शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो, और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते, तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना। जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक
आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा, सेगा चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा, सेगा चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो
उस मिट्टी पर भी या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते हो। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा। निवेदन है, सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन भी उठा सकते हो, मना। अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो जो भी प्रसाद का निर्माण करो, आपने खीर बनाई, आपने हलवा बनाया, सीरा बनाया, आपने पेड़ा बनाया, या कोई मूंगफली का दाना सेक कर गुड़ मिला के पट्टी बनाई, चक्की बनाई, जो भी बनाया आपने, आटा सेक कर पंजेरी बना ली हो, मीठा फूली बना ली हो, कुछ भी आपने जो बनाया है भगवान के लिए, एक स्मरण रहे कि कढ़ैया में उतना ही बनाया जाए जितना आपको 3 हिस्से करना है। कढ़ाई में ज्यादा छोड़ना नहीं है, रखना नहीं, उसमें से लेकर जाना। अगर परिवार के लिए बना रहे हो और भगवान के लिए बना रहे हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता। शिव जी को पूर्णता का भाव लगता है। क्या लगता है भगवान को? पूर्णता का। एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो ना, 50 बेलपत्र आपके पास में है, टूटी फूटी है, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हमको 1.25 लाख चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 108 चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 50 चढ़ाना है। जरूरी है एक बेलपत्र लेकर गए हो, ठीक है, नहीं लेकर गए तो शंकर भगवान पर से उठाकर धोकर फिर शिवरात्रि के दिन, उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है? ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देते हैं, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो,
ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। जब लगता है कि दुखी है, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते, पूरा दुख पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया, साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। कि घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है? जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काहे को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काहे को गिनूं, मंजिली सोचे मैं काहे को गिनूं, संजिली सोचे मैं काहे को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए
सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, 2-4 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है, वो दोषपूर्ण है महाराज। दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो, पानी का, घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेते। घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ, जो नारी रखती है दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती है। 3 क्रम पर। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग दोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापस चढ़ाओ। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये 2 ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये 2 विद्वत्ता के विषय। शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर, कितनी दुर्वा, यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं,
7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। एक है प्रतिग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है, अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रतिग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए?
नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं, जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, तुलसी की जो डंडी होती है, जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में और वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़ कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव। बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है, वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना, और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है, उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, ये भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए, और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए, तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाती। पिपलेश्वर मेरी जीजियों, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो, 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो,
नेत्र में भुकुटियां दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहां से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। यक्षेश्वर 7 दुर्वा शिव को समर्पित करते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे। ध्यान रखें, जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक सुंदर पत्र आया, देख, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता। अगर कोई बीमारी है वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा,
उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डाल, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिसके, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव, किस चीज के लिए? देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए,
जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे, जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता है, धैर्य देता है, विश्वास देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्या अध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर, पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गए। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमजोर है,
तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल के हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3
प्रदोष की या तीनों शिवरात्रि की बेलपत्र रखी है। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये तीनों बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें। कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो। और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर, बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें, हम वहां आराधना। आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण, करें दर्शन सबने। ये 2 सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता, और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है।
और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा। तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सबको कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो, कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर
रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो। कैमरे में खींच है। हाँ ठीक है। बच्चा आया है क्या साथ? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्षोत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है। उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ। शिव पुराण में ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहाँ से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूँ। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है, उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है, वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर।
शिव तत्व के पर विश्वास के अनुकूल। हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है, वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है, उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता।
इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात। शंभो, विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा,
सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है। परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर। ऐसी कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के, इस विश्व के लोग जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते हैं। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए।
कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहाँ कावड़ कहा गया। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है, जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका, ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप
जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, आईवीएफ भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना, जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरे राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है,
बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बेल पत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेल पत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेल पत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेल पत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है मंत्र, पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। माँ पार्वती जी से कहो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, हे माँ चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। माँ, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो।